मैं दोनों शूट कर रहा था, भाग्य लक्ष्मी और अशोका। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 5 आवर्स। कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो एक्टर्स को बिल्कुल एकदम बैल की तरह ट्रीट करते हैं। मॉर्निंग में आ रहे हैं 9 बजे आ रहे हैं या 8 बजे आ रहे हैं और रात के 8-9 बजे तक कंटिन्यूस शूट कर रहे हैं, और यही साइकिल 7 डेज चल रही है क्योंकि शो 7 डेज टेलीकास्ट होता है। दे गेट इल, दे गेट सिक बिकॉज ऑफ दिस ऑड वर्किंग आवर्स। वेलकम टू द शो अड्डा अनफिल्टर्ड अंकित। थैंक यू सो मच पूजा। हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से बोले कि लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब भूल जाते हैं, कोई कर नहीं रहा है, एंड इट इज लाइक टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू ग्रो। So please don't forget to like, share and subscribe. तो अंकित, बलविंदर जो भाग्य लक्ष्मी का है वो इतना फेमस हुआ है, तो हाउ डिड भाग्य लक्ष्मी हैपन एंड डिड यू कम टू मुंबई फ्रॉम रूटी टू बिकम अ विलन लाइक भाग्य लक्ष्मी में जैसे आपको इतना पसंद किया जाता है? तो पहले मैं आपके ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसके अलग अलग आंसर देता हूँ। तो पहला ये कि भाग्य लक्ष्मी के लिए मैं भाग्य लक्ष्मी में एक कैमियो करने गया था कि जो 8 एपिसोड का था। सो इट वाज फॉर 15-20 डेज, बट वो सबको इतना पसंद आया कि वो 2-2.5 साल तक चला। अभी लीप आ गया है शो में एंड ओके, लीप आ गया। हाँ, लीप आ गया है 7 साल का। तो अभी आई एम नॉट शूटिंग फॉर लास्ट 4 मंथ्स, तो अभी पता नहीं है अगर आगे आएगा तो। बट यस, इट इज वन ऑफ माई फेवरेट पीस ऑफ वर्क दैट आई डिड टिल नाउ। और दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हो कि विलन बनने तो ऑब्वियसली नहीं आया था, और दूसरी चीज ये है कि विलन, मेरा ये मानना है कि विलन हीरो जो भी होता है वो एक सब्जेक्टिव चीज है कि हर जैसे कि आई डिड बलविंदर, तो बलविंदर अपने आप में तो बलविंदर हीरो ही है ऑफ कोर्स। अब वो सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है देखने का कि वो हीरो है या विलन है। बट एक्चुअली में आप अभी उसके बाद मैंने एक और शो किया प्रचंड अशोका, तो उसमें भी मैंने विलन, उसमें भी नेगेटिव ही किया है। बट उसके अलावा मैंने एक सीरीज की है अभी जो आई है प्लॉट 1/2, उसमें पॉजिटिव आई डिड अ लॉयर। तो विलन बनने तो नहीं आया हूं मैं, और मुझे अभी मुझे लगता है कि सिनेमा इतना रियलिस्टिक हो गया है अभी कि उसमें जो कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली कैरेक्टर ही होता है। अब वो ऑडियंस पे होता है कि वो उसे नेगेटिव उससे देखते हैं या पॉजिटिव उससे देखते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन हुआ, तो इफ यू टॉक अबाउट मिर्जापुर में अली फजल को या जो मुन्ना भाई हैं उन्हें उसमें आप किसको हीरो कहोगे, किसको विलन कहोगे? कि अब एक सिचुएशन थी जिसमें अली फजल को मुन्ना भैया परेशान करता है और अली फजल क्राइम में घुस जाता है और क्राइम करने लगता है। ही स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर मुन्ना वाज डूइंग। तो आपके हिसाब से कौन वो है विलन है? उसमें विलन नहीं है वो, उसमें वो भी सारा परसेप्शन का खेल है, सब्जेक्टिव है। क्या लाइफ होती है एक टीवी एक्टर की, रूटीन लाइफ? अब मतलब आई ऑलवेज, अच्छा मेरा एक और ये था कि जब मुझे बॉम्बे आना था तो मुझे हमेशा से था कि अगर मैं टीवी करूंगा तो मैं बालाजी करूंगा। ये मेरी एक मैनिफेस्टेशन थी और वो सच हुई कि मेरा जो पहला शो, मतलब एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट टीवी, ऐसे मैंने कैमियो किए थे 1-2, बट जो मेन ब्रेक था मुझे वहां से मिला, बालाजी से ही। तो जैसे बालाजी का एक्सपीरियंस है ऐसे टीवी का भी अलग अलग एक्सपीरियंस है। लाइक जैसे फिल्म्स में होता है, वेब सीरीज में होता है, तो टीवी का जो एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने बालाजी के साथ स्टार्ट किया तो वो बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि बालाजी के साथ काम करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप एक टीवी का यशराज मान लो आप, कि आप यशराज में यू वर्किंग, तो आप जब वहां पे काम करते हो तो आप जहां भी जाते हो तो आपको एक अलग कैसे कहूं मैं, नजरिए से एक आपको एक अच्छा वो मिलती है। How is the treatment to the actors? Very good. मतलब I loved it. Discipline and all. But ये है कि I've heard कि बहुत लॉन्ग शिफ्ट की शूटिंग्स रहती हैं एट टाइम्स, अगर ये एक्टर्स फेंट भी हो जाते हैं सेट पे, वो सब स्टोरीज। ये स्टोरीज अभी पहले अगर ऐसा होता हो, बट ऐसा नहीं है, मेहनत का काम है। देखो ऐसा इट्स लाइक अ जॉब, इट्स नॉट कि it's a private job. It's a private job. आप सुबह जा रहे हो, आपका 7 बजे का कॉल टाइम है, आप शाम को 8 बजे 9 बजे जाते हैं। पर ऐसा भी होता है जब आप एक प्रोडक्शन के साथ काम करने लगते हो, जैसे कि आई वाज डूइंग इट फॉर लाइक लॉन्ग टाइम, तो आप जब करने लगते हो तो ऐसा भी होता है कि आपका अगर एक सीन है तो वो आपको
सपोज 5 बजे शूट कर आपका सीन 5-6 बजे के करीब लगना है, दिल कॉल यू एट 3 और 4। इट्स नॉट कि वो 7 बजे बैठा के, बहुत होता है ऐसा भी। पहले ऐसा हुआ करता था अभी कि भी 7 होता बजे है। की शिफ्ट में आप हाँ। बुलाकर बैठा देते थे, एंड देन हाँ। फुल डे द एक्टर इज सिटिंग एंड अभी द भी होता शॉट है। इज हैपनिंग इन द इवनिंग। तो अभी भी ऐसा करते हैं कि बुला लिया, बट एक्चुअली क्या होता है कि सपोज मुझे बुला लिया और ये प्लान था कि मेरा 11 बजे का शूट होना है, बट समहाउ कोई प्रोडक्शन है, कुछ ना कुछ हो गया कि टाइम कुछ कोई एक्टर लेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो सीन 11 की जगह अब 2 बजे लगेगा। अब 2 बजे तक जाते जाते 2 हाँ, बजे at लंच, times, हाँ। हाँ 2 बजे लंच टाइम हो गया, फिर अब 4 बजे लगेगा, ऐसे कभी हो गया, वरना दे मेक श्योर कि आपको इतना वेट ना करना पड़े, क्योंकि आप उनका कोई फायदा नहीं है प्रोडक्शन का कि अगर आप वहाँ वेट कर रहे हो, बट ऐसे भी प्रोडक्शन होते हैं। तो इसलिए इट्स लाइक अ जॉब कि आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, रोज जा रहे हो। अभी आई वाज डूइंग अशोका और भाग्यलक्ष्मी टुगेदर फॉर 1 मंथ 2 मंथ। बायोलॉजिकल क्लॉक तो पूरा डिस्टर्ब हो गया हाँ, होगा। सिर्फ आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 5 आवर्स। तो मैं जाता था कि जैसे सुबह का अगर भाग्यलक्ष्मी है, सो आई यूज्ड टू शूट भाग्यलक्ष्मी, और फिर उसमें ब्रेक मिलता था, जैसे 1 घंटे का मुझे दूसरे सेट पे पहुंचना है, नायगांव से, नहीं सॉरी, मालवानी से नायगांव। ओह, ऑल द वे ऑफ। हाँ हाँ, तो नायगांव जाना है, वहाँ पे यहाँ फिल्म सिटी जाना है, फिल्म सिटी में शूट करना है। तो पूरा करते करते रात को 12 बज जाते थे। सुबह फिर 1 बजे तक घर आए, सोए, और सो के सुबह फिर 6 बजे 7 बजे फिर पहुंचना है, ऐसे होता था। हम तो एक तरह से नौकरी की ट्रेनिंग आपकी पहले भी थी, और टीवी हाँ। सीरियल्स एक तरह से नौकरी होती है। हाँ हाँ। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे हेल्थ इश्यूज भी होते होंगे, प्लस उसमें आप वर्कआउट का टाइम कैसे निकाल लेते हैं? देखो, अब अभी क्या होता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो, आप अगर एक कोई भी जॉब कर रहे हो और उस जॉब में आप को टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि जॉब कर रहे हो, ठीक है, कभी कभी आप थकते हो, बट इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें आप डिस्टर्ब होती, ये चीजें फर्क पड़ती हैं। जैसे मैंने दोनों किए, आई डिड वर्क इन कॉल सेंटर फॉर सो मेनी इयर्स, लाइक फॉर 10 इयर्स। और उसके बाद अब जब मैंने एक्टिंग में आया, मतलब यहाँ शिफ्ट हुआ, फाइनली आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड एंड टू डू। कॉल सेंटर आल्सो रात की थी, रात की रहता होगा। तो मैं सुबह 5 बजे आता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी। आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, कालका जी। तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आके मैं जिम चला जाता था सुबह ही, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह 5 बजे जिम जाके फ्री होके 7-8 बजे सोता था, फिर आफ्टरनून उठ के पर आई हैव सीन ऑफ लेटली, मैं स्टोरी सुन रही हूँ कि हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, कि आप पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक जब डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट नहीं मिलता है, देन यू वर्किंग आउट आल्सो, सो इट इज रियली अफेक्टिंग द हेल्थ। प्लस मैंने देखा ऑफ लेटली जो एक्टर्स है, उनके फेस में वो दिखने लग जाता है, आईज। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स बिकॉज ऑफ योर डाइट। आप कितने आप अगर नशे करते हो, आप सोते नहीं हो, आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स, कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आप पार्टी कम कर रहे हो, कभी कभी कर रहे हो, तो आई थिंक तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बिकॉज जॉब में क्या होता है कि एटलीस्ट आप कैमरा नहीं फेस कर रहे तो आपको कोई देख नहीं रहा है, हाँ। ठीक है, कभी आपकी आंखें पफ्ड अप है, कभी आपकी Agree. थोड़ा सा डार्क सर्कल्स है, तो कोई देख नहीं रहा, बट इधर कैमरा भी फेस करना, दिखना भी अच्छा है, एंड यू हैव टू लुक चेयरफुल, आवाज में बेस भी चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, उसके लिए हेल्थ भी परफेक्ट, बॉडी भी परफेक्ट, एंड देन सोने को भी नहीं मिलता है, ऑड आवर्स ऑफ शूट है, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, इतना स्ट्रेस है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाता कभी कभी? ये मतलब जॉब कैसे मैनेज करते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? जब मैं यहाँ पे आया, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस शो, तो यहाँ पे मुझे मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कितने घंटे भी काम करना पड़े, बिकॉज दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। जब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तब भी मैं यही सोचता था कि मैं कब जाऊंगा बॉम्बे, कब। 3 साल तो मुझे सिर्फ, तो लोगों की स्ट्रगल ये होती है यहाँ पे आके ऑडिशन देना, ये करना। मेरी पहली तो स्ट्रगल यही थी कि 3 साल तक मैं यही सोचता था कि बॉम्बे जाना है, तो मेरे जो अंदर से वो स्ट्रगल चल रही थी कि जॉब कैसे छोड़ूं, कैसे शिफ्ट हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी स्ट्रगल थी कि यहाँ तक शिफ्ट होना। पर अब यहाँ आने के बाद, अब जब मैं वो काम कर रहा हूँ, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, मेरी डाइट भी मैनेज हो जाती है, रात की शिफ्ट तो वो भी मैनेज हो जाती है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि वो क्या करना, कि रात को उठना पड़ेगा या मुझे नींद आ रही है, क्योंकि आई एम गेटिंग पेड, आई एम गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर व्हाट आई वांटेड टू डू। हाँ, आई एम विजिबल, तो जो मुझे करना था मैं वही कर रहा हूँ, मुझे उसका अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और सेल्फ मोटिवेटेड होता है एक एक्टर। हाँ, तो मुझे कुछ भी वो नहीं लगता, बट ये मैं जरूर कहूंगा कि डिफिकल्ट तो है। ऐसा नहीं है कि बीइंग एन एक्टर इज नॉट एन इजी जॉब, कि आप एक्टर बन गए कि आपने बॉडी बनाई चलो भैया एक्टिंग, क्योंकि मेंटली आपको एक एक्टर के लिए एक सीन करना
इतना ट्रीटमेंट क्यों मिलता है एक एक्टर को, क्योंकि एक सीन करना, उस सीन में रहना, वहां पे बहुत स्ट्रेस होता है उस चीज का। बट इन अ लॉन्ग रन ये हेल्थ के इश्यूज होते हैं, लाइक जो एक्टर्स नाइट शिफ्ट का कह रहे हो आप? ऑड आवर्स ऑफ TV? शूटिंग, नहीं ऑड आवर्स ऑफ शूटिंग, स्लीपिंग लेट, पार्टी करके फिर बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रही है, फिर आप जल्दी उठ के जिम भी जा रहे हो, तो बहुत सारा ये जो पूरा बिल्टअप होता रहता है ओवर द इयर्स। अभी तो जैसे यंग है आप भी हैं, और बाकी जो एक्टर्स हैं जिन्होंने इतने साल कंप्लीट कर लिए, वो बोलते हैं कि अब उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आप कैसे प्रोडक्शन में कर रहे हो, कौन सा शो कर रहे हो, किस टाइप का कर रहे हो। जैसे कि मैंने ये किया है तो इस पे कोई बहुत ज्यादा, हमने बालाजी, ये भाग्यलक्ष्मी या प्रचंड शो का भी किया, नाइट शिफ्ट भी करी है 3-3 बजे की। बट अगर मैंने 3 बजे तक मैं शूट कर रहा हूँ, 4 बजे तक शूट कर रहा हूँ, तो 4 बजे मुझे बुलाया है उन्होंने। नींद का कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज हुआ जब मैं दोनों शूट कर रहा था, भाग्यलक्ष्मी और अशोका। एक एक्टर का ऐसा भी है ना कि आप एक शो भी कर रहे हो तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक किया है। अभी बीच में जैसे राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, अभी मैंने एक सीरीज कंप्लीट करी है, उसमें भी अच्छा खासा रेस्ट मिलता था, कोई ऐसा नहीं था। तो अभी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो अभी मेरा पूरा ध्यान क्या है कि मैं अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ, कि मैं सोता हूँ टाइम पे, सोता हूँ टाइम पे, उठता हूँ अच्छी तरह, खा पी रहा हूँ, अपना दूसरे काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी वो होती है। बट आप जो बोल रहे हो उसमें भी मुझे पता है, बिकॉज मेरे जो दोस्त हैं जो दूसरे, आई नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, बट आप भी बॉम्बे रहते हो, सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो एक्टर्स को बिल्कुल एकदम बैल की तरह ट्रीट करते हैं कि सुबह I don't want to mention this because I have friends I've seen, and especially जब टीवी पे आप उन एक्टर्स को देखते हैं ना, तो आंखें श्रिंक हो चुकी हैं, इतना स्ट्रेस है, आंखें रेड है, कितना आप मेकअप करोगे, आंखों में एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि आंखों में तो नींद है। नींद है तो एक्सप्रेशन आएगा कहाँ से? आप जो बोल रहे हैं, आपके शब्द आपके भावों के साथ आप मैच नहीं हो रहे, बिकॉज आपके जो अंदर आप फील कर रहे हैं वो आप अपनी आंखों से ही ट्रांसलेट कर रहे हैं ना पर्दे पे, तो आंखें ही नहीं उससे ट्रांसलेट कर पा रही है, तो आप इधर से जो बोल रहे हैं इधर और इधर मैच नहीं हो रहा है। वो मैं आपको बताता हूं, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, जब देखने वाले देखते हैं ना, चैनल चेंज कर देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक बात से मुझे याद आया, जो आपने बात बोली कि अगर इफ यू टॉक अबाउट लीड्स ऑफ टीवी, जैसे कि जो मैं अभी भाग्यलक्ष्मी जब कर रहा था, तो जैसे लीड्स हैं, तो लीड्स को बहुत, चाहे वो बालाजी हो या कोई भी हो, नहीं पैम्पर नहीं, दे गेट इल, दे गेट सिक बिकॉज ऑफ दिस ऑड वर्किंग आवर्स। क्योंकि वो लोग, क्या होता है कि जो लीड्स होते हैं वो सुबह, क्योंकि लीड्स के सबसे ज्यादा सीन लगने हैं, तो वो मॉर्निंग में आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं या 8 बजे आ रहे हैं, और रात के 8-9 बजे तक कंटिन्यूस शूट कर रहे हैं, और यही साइकिल 7 डेज चल रही है, क्योंकि शो 7 डेज टेलीकास्ट होता है, तो 7 दिन टेलीकास्ट होता है, तो मतलब 28 दिन तक शूट चल रहा है, 28-30 दिन शूट चल रहा है। सोप वालों का तो बैंड बजता है। पर मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे साथ इतना, some production houses they really pamper the leads, वो सब लोग करते हैं, बट मैंने अपने पैम्पर करते हैं लीड को, बालाजी तो बहुत करता है। और बट ये होता है कि जैसे अभी हमारी जो मेन हीरोइन है शो की, ऐश्वर्या, मैंने बहुत बार देखा है कि वो सेट पे बीमार हो गई, डॉक्टर आ रहा है सेट पे, क्योंकि दे आर शूटिंग फॉर लाइक 28 डेज 38 डेज कंटिन्यूअसली दे आर शूटिंग, दे आर नॉट गेटिंग द ब्रेक। तो उसकी वजह से होता है, पर ऑड वर्किंग आवर्स की वजह से नहीं, बट कंटिन्यू शूट करने की वजह से होता है, और देखने में लगता है कि एक्टर्स की मौज है और ये है, बट पर बहुत डिफिकल्ट। That's what I wanted to bring out from you. नहीं, एक्टर की मौज है, बट एक्टर का काम बहुत डिफिकल्ट है। कि आप मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, कई बार सीन ऐसा होता है कि आप 1 घंटे, आपका एक ही सीन है और आपको 1 ही घंटा लगना है वो पूरा शूट करने में, सब कुछ सेट पे, बट आप इतना भारी महसूस करने लगते हो कि आप घर, मतलब वहां से निकलने के बाद आपका पूरा सर इतना भारी। हाँ, इट हैपेंड विद मी लॉट ऑफ टाइम्स, और इट हैपेंस कि एक एक्टर की जॉब इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट वो है। और ये अभी जैसे मैं प्रचंड अशोका जब आई वाज डूइंग, तो हम करजत में थे। अब करजत में ये जनवरी या फरवरी की बात है, तो उस समय ठीक ठाक ठंड होती है करजत में, तो रात को अब हम बेयर बॉडी हैं, अपर बॉडी बेयर बॉडी है, और वो ज्वेलरी पहन रखी है, अब वो ठंडी लगती है। रात को शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक की शिफ्ट है, और हम एनडी स्टूडियो में पूरा फरवरी फर्स्ट वीक, और पूरा वो खुला हुआ एरिया है, जंगल, जंगल है, और वो ज्वेलरी से हम ठंडी लग रही है, उसके आसपास जैसे मेटल और ठंड लगा रहा होगा बॉडी, वही। और जब आप और बेयर बॉडी है, और जैसे ही अभी कट होता है तो सब एकदम आग के पास जाके, मशाल के पास जाके खड़े होते हैं, बट जैसे ही एक्शन अभी वो वापस शुरू होता है, तो हमें, अब आपको कैमरे पे तो नहीं हम दिखा सकते ना यहाँ पे ठंड है, तो हमें उससे स्ट्रगल करनी पड़ रही है, अंदर से हमारे गूज़बम्स आ रखे हैं ठंड की वजह से, बट वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू गिव आवर सीन। तो ऐसा नहीं है डिफिकल्ट, मतलब टास्क तो है।
तो गर्मी अंदर होनी चाहिए। हाँ, गर्मी अंदर तो होनी अंदर चाहिए। अगर ये गर्मी अच्छा, होगी हाँ, गर्मी अंदर होनी तो चाहिए। बाहर ठंड नहीं हाँ, लगेगी। तो बाहर ठंड। So you enjoy your work basically. I love my work. You love your work. But the same struggle happens, एक टीवी सीरियल खत्म होता है तो फिर से वही स्ट्रगल हाँ, 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 दूसरे टीवी हाँ, सीरियल हाँ, के लिए। हाँ। तो उस बीच जो पॉज हो जाता है उसमें क्या मोटिवेशन रहता है? तो देखो, अभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो क्या है कि आई केम इन 2016 में मैंने वेब सीरीज में जब आया था, तो मैंने आते ही वेब सीरीज की वो करनी ही आया था। मैं आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ वेब शो, ऑडिशन वहीं से देके, तो आई डिड अ सीरीज, देन आई डिड वन मोर सीरीज, बीच में क्रिएटिंग कैरेक्टर्स किया। तो बीच में एक इतना लंबा गैप तक मुझे काम नहीं मिला। वह मैंने विक्रम भट्ट की एक सीरीज की, तो उनके साथ करने के बाद भी मुझे बहुत टाइम तक काम नहीं मिला। तो छोटे मोटे कैमियो सीरीज में या जो भी मिल रहे थे, आई वाज डूइंग इट। फिर एक ऐसा लंबा टाइम था कि साल भर में मैंने एक कैमियो किया एक सीरीज में, मुंबई करके सीरीज थी ऑल्ट की। हाँ ना। तो पूरे साल तक जब वो काम ना करने के बाद ना वो आदत पड़ जाती है आपको कि था नहीं। फिर भाग्यलक्ष्मी के बाद ऐसा हुआ कि अब मुझे काम, जैसे भाग्यलक्ष्मी खत्म भी नहीं हुआ था, तो मैम ने या बालाजी में मुझे दूसरा शो मिल गया, प्रचंड शो का। वो अभी जैसे ही ऑफ एयर गया, मुझे दूसरी सीरीज मिल गई। अभी वो सीरीज गई, अभी मुझे एक और सीरीज मिल गई है। बट जो ये बीच का गैप होता है, इसमें ऑडिशन ही देते हैं हम पूरे टाइम। ऑडिशन तो दिमाग में ही चलता है कि अगला रोज कुआं खोदना है और रोज पानी निकालना है। एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, जैसे कि शो खत्म होगा तो फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल करना, सेम कॉफी पिलाना, उनको दारू पिलाना, पार्टी कराना, वे भाई देख ले कुछ है ना, भाई कुछ दिलवा देना। वो सबका अपना अपना तरीका है, मतलब कि कैसे काम का वो करना है। अब कई लोग होते हैं कि वो सारे कास्टिंग डायरेक्टर, जैसे मेरा ये तरीका है कि जैसे कोई एक शो खत्म हुआ, हालांकि मैं टच में, शो जब खत्म होता है तो दोबारा से जो कुआं खोदना होता है उसका आपका क्या प्रोसेस रहता है? तो मेरा पहला तो ये है कि मैं सबके टच में रहता ही मोस्टली लोगों के, और वो मेरा नेचर है। ये नहीं है कि उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मुझे दिमाग में रखना है कि मुझे काम मिलेगा तो मुझे टच में रहना है, बट इट्स माय नेचर कि मैं टच में रहता हूँ लोगों के। तो जैसे ही ये खत्म होता है कुछ भी और आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय ऑडिशंस, तो मैं ऑडिशंस बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए वही एक तरीका है काम मिलने का। तो ऑडिशंस को जितने भी ऑडिशंस आते हैं, मेक श्योर कि मैं सारे ऑडिशंस बना के भेजूं। तो अभी जब जैसे बीच में गैप, आजकल तो अभी सेल्फ ऑडिशन घर से भी आप बना के भेज सकते हैं। तो आपने घर में पूरा सेटअप वेटअप किया? मेरे पास स्टूडियो है, सो वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस, सो वी हैव अ ऑफिस, तो इट्स अ स्टूडियो। तो मैं स्टूडियो में ही बना लेता हूँ अपने। बट ये है कि बहुत टाइम लेके अच्छी तरह मैं पूरा उस पे वो करता हूँ, बिकॉज आफ्टर भाग्यलक्ष्मी आई रियलाइज कि देयर इज नो अदर वे। तो उससे पहले भी मैं खूब ऑडिशन दे रहा था, काम नहीं मिल रहा था, बट आफ्टर भाग्यलक्ष्मी व्हेन आई गॉट, देन यू गेट कॉन्फिडेंस, दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार तुम में वो बात है। जब तुम्हारा कोई काम हिट हो जाता है ना और लोगों को अच्छा लगता है, देन कैरेक्टर बलविंदर, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसे। उसके बाद मेरे जितना भी काम है ना, वो सब मैंने जिसके साथ भी काम किया वो सबको मेरी मेरी परफॉर्मेंस, क्या वो कोई भी कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, दे स्टार्टेड लविंग इट। मतलब आई एम ऑलवेज गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। पर उससे पहले भी मैं डिसेंट ही एक्टर था, बट ये है कि मुझे वैसा काम नहीं मिल रहा था या मुझे वैसा ब्रेक नहीं मिल रहा था। फैक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन बिहेवियर आल्सो एट टाइम्स, इफ योर बिहेवियर इज गुड तो फिर आपको फ्लैटर करने की बिहेवियर मोस्टली अब अच्छा ही है। मतलब मेरे को कभी ऐसे जिन एक्टर्स का बिहेवियर अच्छा होता है उनको फिर कास्टिंग वालों को फ्लैटर करने की जरूरत नहीं होती, उनको खुद ही कॉल आता है। कास्टिंग वालों को नहीं, पर आई थिंक मैम की होता क्या है कि आपको किसी को भी प्लीज करने की जरूरत नहीं है अगर आपका काम अच्छा है एक्चुअली। एंड इफ यू आर अ गुड ह्यूमन, तो आपको, अगर मैं अच्छा हूं ना, तो मैं आपको मैं प्लीज नहीं करूंगा, आपको मैं वैसे ही अच्छा लगूंगा। बट अगर मैं आपको प्लीज कर रहा हूँ तो आपको भी पता है कि ये चाट रहा है, तो वो काम के लिए चाट रहा है। तो ये सबको पता होता है कि अगर आप किसी, और यूजुअली चाटता हुआ जिसके अंदर कुछ कमी होती है। और यहाँ जो बहुत इनसिक्योर होता है, इनसिक्योर। तो बट आई एम वेरी, अभी ना भाग्यलक्ष्मी के बाद मैं हमेशा भाग्यलक्ष्मी के लिए बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ, और बहुत सबको पता है जो पीपल अराउंड मी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बाद ना, और मैंने उसके बाद काफी सारा काम कर लिया और अभी काफी सारा करने भी वाला हूँ जो आने वाला है अभी। बट ये होता है कि उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आपको अपनी वैल्यू पता चलती है, वर्थ पता चलती है कि नहीं आप अच्छे हो, कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो आपको काम मिलता है। और सच बता रहा हूँ कि मेरे जितने आसपास के लोग हैं जो कर रहे हैं, ऐसे भी जिन्हें एक्टिंग नहीं आती वो भी मैंने देखे हैं कर रहे हैं, बट जिन्हें
जो जेन्युइन डिसेंट एक्टर्स है ना उन्हें काम मिलता है, और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अब आप सेट पे जाके कि अगर आपके अलग ही नखरे हैं तो हाँ बट तो मोर देन सास बहू जो टीवी सीरियल चल रहा होता है, क्योंकि एक नौकरी है एक तरीके की, रोज आप जा रहे हैं सेम लोगों को मिल रहे हैं, तो जैसा घर पे पॉलिटिक्स चलती है, मोर देन द सास बहू टीवी सीरियल जो ऑन स्क्रीन चल रहा होता है, तो सेट के पीछे ग्रीन रूम में और वहां पे भी अलग सास बहू चल रहा होता है, तो कितनी पॉलिटिक्स होती है एक्टर्स के बिल्कुल बीच भी में? नहीं, नहीं, मतलब होती भी है हाँ, बट इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आप सच मानोगे ना कि अगर आप पीछे से देखोगे तो हाँ। मतलब किसी भी सेट पे, क्या है वो मैं तो अपना गैंग्स और ग्रुप्स तो बनते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल फिर? मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हाँ। हूँ जो मैंने जो किया है, बट वो पीछे वाला माहौल और भी बढ़िया होता है, सब एकदम डिफरेंट वो होते हैं, जो आप कैरेक्टर्स देखते हो ना वो पीछे से एकदम सारे अलग होते हैं। ग्रुप्स तो होते हैं हाँ। बट ऐसा नहीं है कि किसमें कोई बेचिंग तो देखो हर जगह चलती है, मतलब गॉसिप, नॉट इवन बेचिंग, गॉसिप। इनफैक्ट अगर आप नहीं भी करते हो, बाकी लोगों को आपने ऑब्जर्व तो किया होगा कि होता है गॉसिप। हाँ होता है बट उसका भी मैंने एक शुरू में एक उसका मुझे हैक निकाल लिया मैंने, हाँ। कि आई ऑलवेज वांटेड टू मेक श्योर कि मैं हर चीज से, इन चीजों से दूर रहूं, कि अगर आप मुझे कोई बात बता रहे हो और सर मुझे आके कोई बात बता रहे हैं या मुझे फलाना एक इंसान कोई आके बता रहा है तो मैं सुन लूंगा सबकी। सो देयर इज अ एम्पैथी एंड सिंपैथी, देयर इज अ डिफरेंस। ये टिप आप दूसरे एक्टर्स को दे सकते हैं। हाँ तो देखो अभी मैं बहुत अच्छी मैं एक बात बताता हूँ, तो एम्पैथी एंड सिंपैथी देयर इज अ डिफरेंस, कि आपने मुझे बताया फलाने ने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैं बोलूं अरे ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, तुम वाट लगाओ उसकी, मारो उसे, ये करो वो करो, अरे बेकार आदमी है वो। बट यही आपने मुझे कैसे कर दिया, मैंने कहा अरे अरे कोई बात नहीं, इट विल बी ओके, इट्स फाइन। आई जस्ट गिव अ लाइक यू नो एक हाँ ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, दे दो, बट उस पे आग में घी मत डालो। हाँ घी नहीं डालना बस। बट ऐसे तो सब जगह ही चलता है कि वो सेट हो, क्या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ भी हो, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब आप शूट कर रहे हो तो वो जो माहौल, वो दुनिया है ना, इफ यू आर इनटू एक्टिंग, तो आप और कुछ कर नहीं सकते यार। वो जो दुनिया है ना, आपको लगता है जैसे जब हम छोटे होते थे, हमारे घर में कोई शादी होती थी, हम कितना एंजॉय करते थे ना, सब लोग आए हुए हैं रिश्तेदार, और एक वो माहौल है, तो शूटिंग का माहौल मुझे ऐसे ही लगता है, तो इतना मेस्मराइजिंग होता है कि आप जब शूट पे सेट पे हो, इतनी सारी एनर्जी होती है, इतना पीछे भी उसका एक माहौल अलग होता है। तो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती थी जब आप काम करते थे, उस पॉलिटिक्स से ये वाली पॉलिटिक्स कितनी डिफरेंट? उसमें तो बहुत होती थी, वो ज्यादा होती है। वो तो बहुत, तो कॉर्पोरेट में तो आप ऑडियंस को बताइए कि कॉर्पोरेट में ऑफिस में ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। हाँ एक्चुअली इंडस्ट्री बदनाम है, इतनी होती नहीं है यहाँ पे पॉलिटिक्स। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज होती हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती है। इनसे कि कोई किसी से इनसिक्योर है या वो है, देखो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको अपना काम आता है ना तो आपका काम रुकेगा नहीं, बट अब कोई पॉलिटिक्स, अभी मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ कि जैसे जब मैं जॉब करता था तब तो बहुत मैंने झगड़े देखे हैं, बड़ी पॉलिटिक्स देखी है, प्रमोशन होते होते आई वाज अ टीम लीडर, वो टीम लीडर बन के भी कितना कैसे संभालना पड़ता था, जो दूसरे टीम लीडर हैं वो कैसे, क्योंकि हमारा इंसेंटिव्स का वो होता था, बहुत लंबी कहानी है, अब उसमें तो मैं नहीं घुसूंगा, बट बहुत पॉलिटिक्स होती थी ऑफिस में। बट अभी जैसे यहाँ सेट पे, यहाँ पे इतना टाइम नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग की बातें होती हैं, क्योंकि जो सिलेक्टेड एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे समंदर का मंथन जो होता है, बहुत सारी ग्रिलिंग के बाद वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, तो इतनी दुनिया देख चुके होते हैं दैट यू नो दे हैव लर्न द लेसन्स, तो वो थोड़ा सा। बट मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, तो क्या होता है कई बार थ्रू मीडिया कुछ चेहरे होते हैं ऐसे जो जिनकी बहुत नेगेटिव इमेज होती है हमारे सामने। अग्री करते हो आप बीइंग एन एक्टर कि आप सोशल मीडिया में आपने जैसे फलाना एक नाम सुना है कि ये बिग बॉस में आया है, ये फलाना रियलिटी शो, इस वाले रियलिटी शो में आया स्पिट्सविला में, या फलाना उस टीवी में नेगेटिव कर रहा था, ये ऐसा ही है, या फलाना आपके किसी दोस्त ने बताया था कि ये बहुत खराब आदमी है या लड़की है। बट जब आप काम करते हो, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत बार चेंज हुआ कि जब मैं काम करने गया और मुझे एक फलाना नोन एक्टर जो मेरे से पहले से काम कर रहा है या कर रही है मुझे मिले, तो ऐसे मेरे पास 3-4 बार हुआ कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और जबकि उनकी बहुत, मैंने उनके बारे में 1-2 बार जिससे भी सुना तो वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं सुना, पर जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जिसने मेरे को बताया है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है या वो सुनी सुनाई बात हो सकती है, बट तो होता क्या है कि एक्चुअली प्री कंसीव नोशंस होते हैं, एक परसेप्शन किसी ने बनाया होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, क्योंकि उसे वो इंसान पसंद नहीं है, तो उसने अपना वेंटिलेट करने के लिए उस इंसान के बारे में वो परसेप्शन बना दिया। लेकिन जब आप
सामने से खुद जज करते हो हाँ। तो देन इट चेंजेस बट यूजुअली क्या होता है कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल यू नो हु आर लाइक एज यू सेड इनसिक्योर एंड ऑल तो वो एक परसेप्शन बना देते हैं और उसके हिसाब से बाकी लोग जज करने लग जाते हैं लेकिन जब आप टाइम स्पेंड करते हो देन यू गेट टू नो कि दे आर लाइक दे आर गुड, यार ऐसा तो नहीं है, दे आर गुड। और अभी मतलब जितने भी पिछले कुछ टाइम में मैंने काम किया, जैसे मैं नए नए अपने से कहूंगा कि एज में नहीं वैसे सीनियर एक्टर से मिला जिन्होंने मेरे से ज्यादा काम कर लिया, वेदर दे आर लाइक यंगर देन मी और एल्डर देन मी, देन आई रियलाइज्ड यार कि आप यू कांट, वो कहते हैं ना कि आपको एक किताब को उसके कवर से यू कांट, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने वो रियलाइज किया कि आप जब लोगों से मिलते हो, और मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरा अभी एक दोस्त बना है अशोका में, तो वो मेरे को बोलता था कि तू बहुत हरामी दिखता है शक्ल से। और तो वो मेरे जो दूसरा हमारा एक ग्रुप बना, मैंने फोटो वगैरह देखा इवन द डीपी यू हैव इन व्हाट्सएप, तो मैंने बोला यार ये क्या है एकदम राक्षस तक। पर मैं राक्षस हूँ तो आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, मैं बहुत अनफिल्टर्ड बात करती हूँ क्योंकि वो भी अनफिल्टर्ड है, तो मुझे, मैं आपको लग रहा हूँ पर वैसे राक्षस नहीं अभी नहीं, दैट्स व्हाई मैं अभी देखा मैंने तो बहुत ऑरा बहुत अच्छा है, क्लीन हो रहा है तो नहीं बट यू हैव दिस डीपी ना, वो आपने कुछ तो खुकरी दांतों में, अच्छा हाँ, दैट्स द डीपी यू हैव, खुकरी दांतों में दवाई, दैट वाज अ कांसेप्ट दैट आई शॉट फॉर अ साउथ थिंग, तो साउथ का कांसेप्ट था वो, तो अच्छा हाँ वो राक्षस जैसी है, वो राक्षस जैसी है। मेरे को मैंने कहा इससे थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करो, ये तो थोड़ा खुकरी लेके नहीं खुकरी तो मैं भी रखती हूँ तो मुझे भी हथियारों का बहुत शौक है यार। नहीं मुझे नहीं है, मुझे कोई नहीं है, मैं बहुत, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है हथियारों का, मैं बलविंदर सिर्फ स्क्रीन पे देखता हूँ, पर मैं बलविंदर नहीं हूँ। हाँ तो कितना है अंकित का बलविंदर में और बलविंदर का अंकित में कितना परसेंटेज है? बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मेरे जो सेट पे भी है एक हमारी क्रिएटिव जो भाग्यलक्ष्मी की, वो हमेशा बोलती है कि बलविंदर जो स्क्रीन पे है, हम कैसे बताएं कि हमारा जो बलविंदर असली में है वो कितना डिफरेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ये है कि जब मैं बलविंदर कर रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि समटाइम्स यू स्टार्ट नाउ यू बिहेविंग लाइक, मैं जब लड़ाई होती है, जैसे अगर छोटी मोटी बहस होगी ना, आई यूज्ड टू बिहेव लाइक अ बलविंदर, लाइक बलविंदर, तो उस कैरेक्टर का थोड़ा कुछ आपके अंदर आने लगा था सच में। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आप जब टीवी कर रहे हो तो वो रेगुलर होता है ना, एवरीडे यू आर शूटिंग, आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो बट वो हुआ मेरे साथ, बट ऐसा नहीं है बलविंदर के, बट एक व्हाई बलविंदर मैंने इतना अच्छा किया, व्हाई डिड दैट, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम में, या जो बहुत ही देसी टाइप के थे, तो मैंने उनसे, हालांकि वो बलविंदर जैसे नहीं थे, बट वो लैंग्वेज जो है वो मैंने वहीं से पकड़ी, वो गांव की लैंग्वेज है, मेरे होम टाउन के आसपास की, मेरठ बेल्ट की है वो, तो हाँ देसी लैंग्वेज, तो मैंने वो लैंग्वेज पकड़ी वहां से और वो कैरेक्टर बना। बट मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मतलब बहुत सारी, क्या आप मानोगी 100 में से शायद 2-4 चीजें अगर वो होती हूँ। बट यू बिलीव कि एक कैरेक्टर अट्रैक्ट करता है उस पर्टिकुलर एक्टर को, जो वो कैरेक्टर चाहता है कि ये एक्टर मुझे करे, मुझे पोर्ट्रे करे, लाइक द स्क्रिप्ट अट्रैक्ट्स, द शो अट्रैक्ट्स, बिल्कुल 100% सीरीज और टीवी सीरियल व्हाटएवर इट इज, दैट कैरेक्टर, द स्क्रिप्ट, द स्टोरी अट्रैक्ट्स, जिसे वो करना है वो ही करेगा। 101% आई एग्री ऑन दैट। तो फिर बलविंदर का जो कैरेक्टर है, जैसा वो लिखा गया है, तो आखिर ये बलविंदर के कैरेक्टर ने आपको क्यों अट्रैक्ट किया? कुछ तो आपके अंदर होगा ऐसा। मैं बताता हूँ आपको क्या है बलविंदर का आपके अंदर? तो मैं बताता हूँ कि बलविंदर, जैसे कि मैंने आपको बोला, कैमियो था, और जब मैं वो करने गया तो वो बिल्कुल जैसे टीवी का नेगेटिव कैरेक्टर लिखा होता है, आएगा हीरोइन की खींचेगा और वो सब टाइप का, वैसा ही था बिल्कुल, एकदम नेगेटिव, और ड्राइवर था हीरो का, वो उसमें टैक्सी ड्राइवर है। बट जब मैं वो करने गया, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो 10-15 दिन बाद जो डायरेक्टर सर थे और जो टीम थी, तो हमें, मुझे भी पता चल गया था, उन्होंने भी बोल दिया था कि अब तू जाएगा नहीं। तो आई गॉट टू नो कि मतलब मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। बट फिर धीरे धीरे जब आप करने लगते हो ना, टीवी का एक अच्छा पार्ट मैंने तभी सीखा, तभी मुझे पता चला है कि अगर आप अच्छा करने लगते हो और आप अपनी उसमें अपना रस डाल देते हो ना, तो राइटर्स उसी हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। तो उन्होंने वैसा ही लिखना शुरू कर दिया जैसा मैं, तो आपने उसको टेलर मेड कर दिया। हाँ, कि जैसे मैं उसे, हाँ, जैसे मैं उसे उसमें जो इम्प्रोवाइजेशंस करता था, फिर राइटर भी समझ गए कि ये ऐसा कर रहा है और ये अच्छा लग रहा है, तो वो वैसा ही लिखने लग गए। तो ऐसी चीज थी। बट अगर आपको जिस शो को आप कर रहे हो उसके हीरो के साथ स्विच करने के लिए मिलेगा, तो उस हीरो के स्किन में जाकर, बीइंग अ हीरो, आप ऐसा कौन सा नॉटी एक्ट करोगे एज अ विलन, जो एक्चुअली हो तो हीरो, लेकिन क्या ऐसी मिसचीफ करोगे? पहले तो मैं बोल दूंगा कि वो जो हीरो है उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है, रोहित
सुचंती है उसका नाम, ऋषि, और वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो बट तो मैं तो बिल्कुल उसने जैसा किया बहुत ही अच्छा किया है, तभी उसे ऑडियंस ने इतना एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता ही होगा कि इट्स वन ऑफ द लाइक बेस्ट शो ऑन टेलीविजन, टॉप 5-6 शोज में आता है। बट अगर मुझे करने को मिलेगा कोई रोमांटिक और मुझे हीरो का करने का मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली दैट शो जो आप बोल रहे हो भाग्य लक्ष्मी। नहीं, अगर उसमें स्विच करोगे तो क्या ऐसा डिफरेंट करोगे, क्या ऐसी मतलब नॉटी चीज करोगे जो एक्चुअली हीरो की तो नहीं है, उस कैरेक्टर को तो नहीं है, लेकिन आपके कैरेक्टर की उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि मतलब बलविंदर, मैं बलविंदर एज अंकित हाँ, या एज बलविंदर, स्प्लिट पर्सनालिटी एज बलविंदर। कि अगर बलविंदर ऋषि बन जाता है हाँ, तो वो तो बन ही नहीं सकता है ना। अब एक दो कैरेक्टर मतलब वो एक दिन के लिए उसका अवतार उसके अंदर आ जाता है, उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है, तो क्या करेगा वो? तो क्या करेगा वो, तो वैसे ही उसका दीवाना है क्या नाम है, लक्ष्मी का। हाँ, तो लक्ष्मी को ही उठा के लेके जाएगा हाँ, पहले तो। that's what I wanted to hear. हाँ, तो लक्ष्मी को ही उठाएगा वो। हाँ. पर वो ऋषि मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर थे। वो आत्मा भी आएगी तो पता नहीं वो कैसा बिहेव करेगा। फिर तो मैंने कभी सोचा नहीं और मैं क्या ही इसमें बोलूं, बट इट्स लाइक इट्स अ वेरी छपरी कैरेक्टर। हाँ, एंड द कैरेक्टर जो लीड है वो ऋषि, इज अ रिच गाय, तो पॉलिश्ड गाय, और वो जो है वो बिल्कुल एकदम what do छपरी you है। mean by छपरी एक्चुअली? छपरी मीन्स लाइक ही इज अनएजुकेटेड, ही इज लाइक एजुकेटेड छपरी भी तो होते हैं। नहीं, नॉट एजुकेटेड छपरी, अनएजुकेटेड छपरी। इज अ ड्राइवर, अनएजुकेटेड और एल्कोहलिक, रोज शराब पीता है। तो उसकी 3 शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपकी छपरी की डेफिनेशन क्या है? मेरी छपरी की जिसे सिविक सेंस ना हो। हाँ, अब मेरे लिए, अब सबके, अब जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से बहुत चीजें सब्जेक्टिव होती हैं। अब मेरे लिए तो एक जो आदमी गाड़ी में बॉटल पी के मतलब कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और खिड़की से बाहर भी वो अगर वो छपरी पी है। रहा है, वो भी मेरे लिए छपरी है। हाँ। उसकी हरकतें वही हैं, हाँ। मतलब अनएजुकेटेड है ना, कि वो सड़क पे कुछ टिश्यू पेपर भी फेंक रहा है। जहिलाना हरकत है। हाँ, तो और अगर कोई सपोज कि जैसे हम कभी लिफ्ट में घुसते हैं, लिफ्ट में अगर हमारे आगे कोई फीमेल है तो इंस्टेड ऑफ लाइक हम पुश करके घुस जाते हैं ना, तो अगर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अगर हम वेट करें और पहले उसे करें, बहुत सारी सिविक सेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, जो नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि हॉन्क करना, गाड़ी में पीछे जाके हॉन्क करना, तो मेरे मुंह से ये निकलता है, मेरी वाइफ से आता है कौन छपरी आ गया। जैसे हॉन्क करना, ओवरटेक करना, तो ये बेसिक चीजें जो हैं मेरे हिसाब से। So there are two category of boys, they talk about, एक तो छपरी होता है, दूसरा चोमू होता है। चोमू अलग है। तो आपके अकॉर्डिंग चोमू मतलब चूतिया होता है। इनके अकॉर्डिंग चोमू क्या है, सुनिए। वो वही होता है मेरे अकॉर्डिंग। चोमू का मतलब, चोमू देखो आप, जैसे चोमू का मतलब? आपने अच्छी लैंग्वेज में उसे बोला चोमू, हाँ। बट अगर आप उसे पॉलिश करे बिना बोलोगे तो वो उसका मतलब यही है। सी, हाँ, whatever, अब आप सी बोल रहे हो, जैसे सी बोलोगे तो मैं थोड़ी डॉट डॉट डॉट, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है चोमू? सी डॉट 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 क्या है आपके अकॉर्डिंग? सी डॉट 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 क्या हो, वही क्या है डेफिनेशन है? डेफिनेशन। नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं। अब उसकी कोई मासूम ये जो को ये भी अपने आप आप वो जो मैंने बोला है ना वर्ड, वो अपने टफर। आप में एक डेफिनेशन है। हाँ, तो इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन डेफिनेशन है। itself. जो नो मीन्स नो वाला था ना, वैसे हाँ। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। So, any tip और any message, कोई ज्ञान पेलना चाहेंगे अपने दर्शकों को? ज्ञान पेलना चाहूँ, ज्ञान तो बहुत देता हूँ मैं। देखिए, ज्ञान मैं बहुत देता हूँ। सुबह व्हाट्सएप में मॉर्निंग मैसेज से वो लेकर नहीं, वो रात वाला तक इतने ज्ञान पेले जा रहे हैं, इतनी रील्स हैं ज्ञान मैं की। ज्ञान में तो बस आपने कुछ ऐड मैं कर बस दी। यही कहना चाहूंगा कि अगर बहुत लोग होते हैं ना कि आजकल जैसे कि हमारी सराउंडिंग्स में इतनी नेगेटिविटी है, अगर आप देखोगे कि इतनी नेगेटिविटी है कि, तो अब नोटिस करोगे, क्या है वो खाना हो, क्या है वो पहनना हो, हाँ। क्या है वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो, क्या है हमारा रहना हो, तो हर चीज पुराने टाइम के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। जैसे कपड़े भी पुराना फैशन सब इन होता रहता है। पुराना खाना जैसे हमारे घर वाले बोलते थे अभी जैसे कि चने खाओ, सैलेड खाओ और ये सब फ्रूट खाओ, तो ये बोलते थे, पर अभी वो सब चीजें इन हो रही है ना, सारी पुरानी चीजें। तो एक और चीज है जो योगा, स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को इस युग में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। तो अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए तो आधी लाइफ की आधी से ज्यादा तकलीफें खत्म हो जाएंगी, हो जाती हैं, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर आई स्टार्टेड फॉलोइंग समवन को, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको सही मार्ग दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं, फिर आपका ग्राफ हमेशा ऐसे चढ़ता है। आई हैव सीन द चेंजेस एंड आई थिंक कि वो आपको स्पिरिचुअल होना और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, जो आपकी
लाइफ चेंज हो जाती है। पर बहुत लोगों का ये भी कहना होता है जब जेब में पैसा आता है तब आप अपने आप ज्ञान पेलने लगते हो, स्पिरिचुअल होने लगते हो, बट हाँ, some people have this excuse, जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा या कर लूंगी। देखो हम सब में ना एक में It's जैसे an कि excuse. हम सब इंसान हैं, हम सब की ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम ढीले पड़ने मतलब नेगेटिव होने लगते हैं, या कभी जब पैसे कम होते हैं तो भी फिर पैसा बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि पैसा इज नॉट भगवान, बट इट्स कम भी नहीं है, मतलब वो मैं ये मानता हूँ कि बट अगर आप स्पिरिचुअल होने के लिए पैसा थोड़ी लगता है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि पर उससे ना कि अगर आप इतना बिलीवर हो ना, अगर आप भगवान को मानते हो और आप स्पिरिचुअल हो, आप इतने स्ट्रांग हो, तो आपके पास अपने आप आ जाता है, आपके पास कमी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ, पर पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा होता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। कि अगर आपने भी सिचुएशंस देखी होंगी, मैंने तो देखी है देखो अपनी लाइफ में, कि ऐसी सिचुएशंस देखी है व्हेन आई डिडंट हैव मनी, और जब मेरे पास पैसे भी आए तो मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए। नॉट मेटेरियलिस्टिक नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैंने सामान कुछ खरीदने उससे, या मेरी जेब में पैसे हैं उस, बट ये चीज के चेंजेस आ गए कि पहले जो चीज मुझे लगता था कि ये खरीदनी है, पर अब जब मेरे पास पैसा है तो वो चीज मेरे को अट्रैक्ट नहीं करती है। आप समझ रहे हो, चार्म चला जाता है। हाँ, एक टाइम के बाद। हाँ, कि मुझे अब लगता है कि वो चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं करती है, कि अभी चलो मुझे नई गाड़ी लेने का अगर मन है तो अभी वो नई गाड़ी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करती कि मैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो उन सब मटेरियल चीजों से आप ऊपर उठ चुके हैं, एंड यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट, यू नो कि हाँ यार कि मेरे पास इतना इनफ है कि मैं खुश हूँ। मतलब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास खाने को अच्छा भी है, मेरे पास अच्छा घर भी है, फैमिली भी है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल। तो अपने आप सब कुछ बढ़ता रहता है, आप चीजें आपको अट्रैक्ट नहीं करती इतनी ज्यादा। तो स्पिरिचुअल होने का आपका क्या तरीका है? मॉर्निंग में उठकर चैंटिंग करना या मेडिटेशन करना? नहीं, वो तो एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। मतलब स्पिरिचुअल होना ये नहीं है कि आप सुबह योगा कर लिया आपने किसी का सत्संग सुन लिया और पूरे दिन फिर आप नहीं, मतलब आप पूजा पाठ में घुस गए जो भी है, बट उसके बाद निकल के आप लोगों की बिचिंग कर रहे हो या किसी की बुराई कर रहे हो या नेगेटिव बातें कर रहे हो, उठ के आरती कर ली, फिर बिचिंग कर रहे हो। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि आप 24 घंटे फिर आप जो हो, जैसा मैं आपके सामने अगर मैं अच्छा हूँ, मैं आपके पीछे भी अच्छा हूँ। हाँ, कि मैं ये नहीं है कि मैं आपके पीछे जाके कि अरे आपकी बुराई कर रहा हूँ और आपके सामने मीठा बनाऊं या लोगों की वो कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपके मुंह पे आपकी बुराई कर रहा हूँ, और हाँ, कि अगर मुझे आप में कोई कमी लगती है आपके मुंह पे आपको बता रहा हूँ, either I'll not say, I'll stay away. I'll stay away instead of bitching. I'll go to your friends or to common friends and I'll bitch about you instead of that कि मैं आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखूंगा। बट और मैं अपनी तरफ से ये पॉजिटिवली सोचूंगा कि चल यार आपकी भी कोई सिचुएशन होगी कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो या कुछ है, तो ये भी अलग ही ज्ञान है। मैं इस पे बात करेंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा। तो जैसे कि आप ज्ञान दे रहे हैं लोगों को कि स्पिरिचुअल होना चाहिए, उससे लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो क्या इजीएस्ट तरीका है स्पिरिचुअल होने का, रहने का? इजीएस्ट तरीका यही है कि अपने आप पे और जिस भी पावर को आप मानते हो, क्या आप हिंदू हो, क्या आप मुस्लिम हो, क्या आप सिख बुद्धिस्ट जो भी हो, जिस पावर को भी आप मानते हो, आप इस हद तक मानो कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके हर थॉट इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव लोग और नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट ही ना करो। मतलब आपको जैसे कि सपोज कि इफ लाइक आई एम एन एक्टर, तो अभी मुझे फिलहाल मेरे पास कोई कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, एक है, उसके अलावा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास पूरी साल की डेट्स बुक हो या कुछ हो, बट आई एम पॉजिटिव, आई नो कि आई हैव वर्क, आई विल गेट वर्क, आई हैव टू बिलीव इट। आप समझ रहे हो कि इंस्टेड ऑफ अब ये पॉजिटिव थॉट से क्या होगा, आई विल गेट वर्क, बट अगर मैं सोचूंगा अरे यार अब इसके बाद क्या होगा, ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, उसके बाद कैसे होगा, उसके बाद कैसे चलेगा, अगर मैं ये सोचता रहूंगा तो आई एम अट्रैक्टिंग दोस थिंग्स, तो दैट विल हैपन। सो स्पिरिचुअल होने से इट विल फिल इन द ब्लैंक, और ये खाली ये नहीं जब आप ये चीजें सोचते, खाली मैं काम का एग्जांपल देके नहीं बोल रहा हूँ। सपोज कोई पेरेंट्स हैं, अगर उनका बच्चा बेटी या बेटा घर से बाहर गया है और वो मतलब रोज फलाने टाइम पे घर आ जाता है वापस और आज 1 घंटा लेट हो गया, तो हमारे मन में पहला बीइंग ह्यूमंस आई एम सेइंग कि हमारे नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं ना पहले, तो अगर हम और वही नेगेटिव चीजें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, तो अगर हम वही अच्छा सोचे चल यार कोई फ्रेंड मिल गया होगा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आज क्लास देर हो गई हो, जहाँ पे भी गया खेलने में, आज मैच देर तक चला हो, जो भी करने गया है,
तो मुझे लगता है कि हम वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे तो वही चीजें होती हैं, बट हम नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव होती है, हम नेगेटिव लोगों से अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव होते हैं। अभी यू वोंट बिलीव, मैं जहां भी रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन रुड़की, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जिगरी एकदम, वो अभी तक वैसे ही हैं। फिर मैं दिल्ली गया, 10 साल रहा, मेरे जो दोस्त बने मेरे अभी तक वो भी जिगरी हैं। मैं बॉम्बे आया, मेरे अमित मुझे मिला, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी वाइफ के जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे बने, तो वो सारे हमें हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं, मुझे बहुत ही कम खराब लोग मिले हैं, और उनसे भी हमने डिस्टेंस कर लिया, ऐसा नहीं है कि दुश्मनी हो गई, बट हमेशा अच्छे लोग मिले हैं क्योंकि दिस टिप आई विल बाय कि खराब लोगों से डिस्टेंस बना लो। हाँ, और मतलब आपको उनकी बुराई करने की या उनसे लड़ने की हाँ, पर आप अगर आप थॉट्स अच्छे हैं ना तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। अब बॉम्बे आके लोगों की बहुत स्ट्रगल होती है, पर मेरी भी है, सबकी एक वो जर्नी होती है। आई नॉट इवन से दैट इज अ स्ट्रगल, दैट इज अ जर्नी, बट मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, मुझे काम के लिए भी अच्छे लोग मिले, मुझे फ्रेंड्स भी अच्छे मिले और बहुत सपोर्टिव मिले यार। मेरे एक फ्रेंड ने तो मेरे पूरा मुझे बॉम्बे शिफ्ट सेटल करा के मेरे मतलब मेरे फ्लैट तक ढूंढे हैं मेरे साथ, फाइनेंशियली मेंटली हर चीज में उसने मेरी सपोर्ट किया है। तब मुद्दा ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो सब पॉजिटिव होता ही है। So think positive and It'll be happen. spiritual, and what you attract is what you get. So on that note, Ankit, thank you so much Thank for you so being a much, part Pooja. Thank you. of Adda Unfiltered. Thank you.